हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज की क्लास में हम कवर करेंगे हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का पार्ट नंबर 2 जो कि है मॉडर्न मेथड। पिछली क्लास में हम बच्चों इसका ट्रेडिशनल मेथड कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि 3 तरीके के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और उसी के साथ अगर आपको रूल्स अप्लाई करने हैं तो उसके लिए स्टेप्स भी हमने किए थे कि सबसे पहले कौन से तरीके का अकाउंट है वो छांटो, उसके बाद में उस अकाउंट के जो रूल्स हैं उन रूल्स को अप्लाई करो। तो बच्चों इसी के साथ हम शुरू करेंगे आज की क्लास जो कि है मॉडर्न मेथड पर। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों मॉडर्न मेथड मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मॉडर्न मेथड के हिसाब से पूरी अकाउंट्स में 5 तरीके के अकाउंट्स है, 5 तरीके के अकाउंट्स है। उनके नाम लिख रहा हूं मैं यहां पे। सबसे पहला है एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंसेस, तीसरा है लायबिलिटी, चौथा है इनकम और 5th है कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो 5 तरीके के अकाउंट्स हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। तो मॉडर्न मेथड बच्चों ये बोलता है कि अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो हम इसको डेबिट करते हैं, और अगर किसी कारण ये कम हो रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एसेट को खरीदा तो आपका एसेट बढ़ रहा है तो आप उसको डेबिट कर दोगे। अगर आपने बच्चों एसेट को बेचा तो आपका एसेट कम हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। उसी तरीके से अगर आपका खर्चा हो रहा है, मान लो आपने सैलरी पे करी तो आपको खर्चा हो रहा है तो आप उसको डेबिट कर दोगे। अगर किसी कारण से आपका खर्चा कम हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे। सिंपल सी बात। ठीक है, और बच्चों वहीं दूसरी तरफ लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल पे भी सेम रूल लगता है, जो कि कहता है कि अगर ये इंक्रीज होंगे तो इनको क्रेडिट करेंगे, और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं किसी कारण से तो हम इसको डेबिट करते हैं। यानी इस वाले रूल का जस्ट अपोजिट रूल इन तीनों पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपको इनकम हो रही है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, और अगर किसी कारण आपको इनकम कम हो रही है या फिर डिक्रीज हो गई आपकी इनकम तो आप उसको डेबिट कर दोगे। ठीक है, अगर अपन लायबिलिटी की बात करें, अगर आपने किसी से कर्ज ले लिया यानी लायबिलिटी ले ली तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, और अगर आपने लायबिलिटी को वापस रीपे कर दिया, उसके पैसे वापस कर दिया आपने, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट कर दोगे। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों अगर कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, और अगर कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट। बात समझ में आई? अब अपन क्या करेंगे, इन मॉडर्न मेथड को इनके अंदर अप्लाई करेंगे, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला इसने बोला कि कैश हमारे बिजनेस के अंदर आ रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस। तो सबसे पहले तो टाइप ऑफ अकाउंट छांटो कि कैश क्या है। तो कैश बच्चों एसेट है, ठीक है, क्योंकि आपके फ्यूचर में पैसा कमाने में मदद करता है कैश। तो कैश एक एसेट है। ठीक है, अब मेरे को बताओ एसेट हमारे बिजनेस में आ रहा है यानी एसेट इज इंक्रीजिंग, एसेट इज इंक्रीजिंग। तो बच्चों जब कोई सा एसेट इंक्रीज होता है तो हम उसको क्या करते हैं, तो यानी बच्चों इस केस में हम इसको डेबिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे इसने बोला चेयर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो बच्चों सबसे पहले तो टाइप ऑफ अकाउंट छांटो। चेयर क्या है? चेयर सर एक एसेट है, चेयर के कारण हम पैसा कमाते हैं। मैंने कहा ठीक है, चेयर हमारे बिजनेस से बच्चों जा रही है यानी चेयर डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों अगर एसेट डिक्रीज होएगा तो हमें इसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो एसेट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस यानी ओनर ने अपने बिजनेस में पैसा डाला है। तो बच्चों कैपिटल क्या है? कैपिटल के लिए तो हमें छांटने की जरूरत ही नहीं है, कैपिटल का तो अकाउंट पहले ही पता है। तो बच्चों अगर कैपिटल हमारे बिजनेस में बढ़ रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है यानी बढ़ रही है, तो बच्चों अगर कैपिटल हमारे बिजनेस में बढ़ रही है तो उसका रूल लगा दो, अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने बोला कैपिटल तो है ही कैपिटल, तो अगर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर देंगे। आगे बोल रहे हैं इंटरेस्ट अर्न्ड। इंटरेस्ट अर्न्ड, तो बच्चों इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट हमने कमाया है तो यह हमारे लिए इनकम है। ठीक है, और बच्चों हमें क्या हो रहा है, हमारी इनकम हो रही है तो इंक्रीज हो रही है। तो यानी इनकम अगर हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यानी इनकम इंक्रीज हो रही है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट एक और देखते हैं। सैलरी पेड। ओ माय गॉड सर, सैलरी तो खर्चा होता है। ठीक है बच्चों, तो सैलरी क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और बच्चों एक्सपेंस हो रहा है ना आपको, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हो तो आपका खर्चा बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सैलरी इंक्रीज हो रही है एक तरीके से। तो बच्चों अगर एक्सपेंस हो रहे हैं आपको तो आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो बच्चों एक्सपेंस को आप डेबिट कर दोगे। बात समझ में आई? एक और लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं। बैंक लोन आपने ले लिया, हमने बिजनेस में बैंक लोन ले लिया। तो बच्चों बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी है, कर्जा है, लायबिलिटी।
कर्जा है। तो बच्चों हमने बैंक लोन ले लिया तो बैंक लोन की अमाउंट बढ़ रही है ना, तो आपको याद रखना है लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। बात समझ में आई? बड़ा आसान सा टॉपिक था। मॉडर्न मेथड बोलता है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स और एक्सपेंसेस, बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल पे जस्ट इसका रिवर्स रूल लगेगा, बढ़ेंगे तो क्रेडिट, कम होंगे तो डेबिट। अब बच्चों हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया, उस एग्जांपल में सबसे पहले हमने टाइप ऑफ अकाउंट छांटा कि वो एसेट है, कैपिटल है, इनकम है, एक्सपेंस है या लायबिलिटी है। फिर देखा कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है और उस हिसाब से हमने रूल अप्लाई करके इसको खत्म कर दिया। तो बच्चों आई होप आपको मॉडर्न मेथड भी समझ आ चुका होगा। अगर मैं आपको बताऊं ज्यादा आसान कौन सा पड़ता है, बच्चों को ज्यादातर आसान मॉडर्न मेथड लगता है, पर आपको आने दोनों ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो या फिर आप मेरे से किसी स्पेशल तरीके की वीडियो चाहते हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दो या प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करा दो, उसको कमेंट में लिख के बताओ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।